दोस्तों, अर्जुन, कर्ण, पितामह भीष्म और न जाने कितने महारथियों के बीच एक योद्धा और था जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। शायद ही टीवी सीरियल्स या फिल्मों में उसका जिक्र हुआ हो, और अगर हुआ भी हो तो वो शायद ही आपको याद रहा हो। इस योद्धा ने दुर्योधन और दुशासन जैसे पराक्रमी योद्धाओं को अकेले ही हरा दिया था, और गुरु द्रोण, जिनके सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी न टिक पाए, उनको पूरे दिन तक थाम रखा था। उसका नाम था सात्यकी, और यही सात्यकी आगे चलकर यदुवंशियों के अंत का कारण बना। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 14वां दिन था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जिस जयद्रथ की सहायता से कौरवों ने उसके बेटे अभिमन्यु की हत्या की है, आज सूर्यास्त से पहले वो उस जयद्रथ को अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगा, वरना खुद को अग्नि के हवाले कर देगा। कौरवों को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने हर संभव उपाय लगाए। शायद कौरवों को जयद्रथ की जान बचाने से ज़्यादा अर्जुन की आत्महत्या चाहिए थी। अगर अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार पाता तो उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होती, जलना होता, और महाभारत का युद्ध कौरव उसी क्षण जीत जाते। जब अर्जुन अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने अकेले ही चल पड़े तो युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। युधिष्ठिर समझते थे, भले ही अर्जुन कितना भी पराक्रमी हो और उसके सामर्थ्य पे कोई योद्धा शक नहीं कर सकता, पर फिर भी किसी कारण से अगर सूर्यास्त तक अर्जुन प्रण पूरा ना कर पाया तो अनर्थ हो जाएगा। तो अर्जुन की मदद के लिए युधिष्ठिर ने एक योद्धा को उसके साथ जाने का आदेश दिया। वो था सात्यकी। दोस्तों, सात्यकी वैसे तो नारायणी सेना का योद्धा था, एक यदुवंशी, और बाकी नारायणी योद्धाओं की तरह उसे भी कौरवों का साथ देना था, पर उसका समर्पण पांडवों के साथ था। वो अर्जुन का एक घनिष्ठ मित्र भी था। दरअसल सात्यकी श्री कृष्ण और पांडवों का चचेरा भाई था। युद्ध कौशल उसने स्वयं गुरु द्रोण से सीखा था, और अर्जुन ने भी अपने मित्र सात्यकी को युद्ध प्रशिक्षण दिया था। सात्यकी भी अभिमन्यु के साथ हुए हश्र से बहुत आहत था। प्रतिशोध की ज्वाला उसमें भी दहक रही थी, पर सात्यकी ने युधिष्ठिर के आदेश के खिलाफ जिद की। अर्जुन प्रतिशोध की ज्वाला में जयद्रथ की ओर बढ़ेगा, और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का इससे अच्छा मौका कौरवों को कभी नहीं मिलेगा। यह बात सात्यकी समझता था, इसलिए उसने निर्णय किया कि अर्जुन की सहायता के साथ साथ युधिष्ठिर की रक्षा भी वही करेगा। यह पहली बार नहीं था जब सात्यकी पे सहायक की जिम्मेदारी आई। जब श्री कृष्ण युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर पहुंचे, उनके साथ सात्यकी ही था, और दुर्योधन के काले मंसूबे उसने भांप लिए थे। वो समझ गया था कि दुष्ट दुर्योधन शांति दूत बन के आए श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है, और इसी बात की खबर उसने श्री कृष्ण को दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उस सभा में अपना विश्व रूप दिखाया था। पर यहाँ जिम्मेदारी शांति दूत की नहीं थी, रणभूमि थी। ये महाभारत का युद्ध था। सामना गुरुद्रोण, शकुनी, दुर्योधन और पराक्रमी कौरवों से होना था, और यही हुआ। अर्जुन जयद्रथ की खोज में कौरवों को चीरता हुआ निकल गया, और गुरुद्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने, और उनका सामना हुआ सात्यकी से। कहते हैं उस रोज सात्यकी ने ऐसा युद्ध पराक्रम दिखाया कि स्वयं गुरुद्रोण भी स्तब्ध हो गए। सात्यकी ने अकेले ही शकुनी, दुशासन और दुर्योधन को धूल चखाई, और गुरुद्रोण से तो वो पूरे दिन लड़ता रहा। गुरुद्रोण कोई सामान्य योद्धा नहीं थे, वो कौरवों और पांडवों सहित सात्यकी के भी गुरु थे। युद्ध में बड़े से बड़े महारथी को उन्होंने चित्त किया था, पर वो दिन सात्यकी का था। गुरुद्रोण अपने दिव्य अस्त्र चलाते गए, और सात्यकी उनका जवाब देता गया। अंत में गुरुद्रोण ने अपना रास्ता मोड़ा, पर तब तक सात्यकी का बल कमज़ोर हो चुका था, और तभी उसके सामने एक कौरव योद्धा आ खड़ा हुआ, भूरिश्रव। दोस्तों, सात्यकी और भूरिश्रव अजनबी नहीं थे। गाथा ऐसी है कि युद्ध के वर्षों पहले सात्यकी के पूर्वजों ने भूरिश्रवा के पूर्वजों का अपमान किया था, और भूरिश्रव का सिर्फ एक लक्ष्य था, उस अपमान का बदला लेना। और आज रणभूमि में
उसके सामने उसके पूर्वजों के शत्रु का वारिस खड़ा था। पर प्रतिशोध का ये भाव एक तरफा नहीं था। जितनी नफरत भूरिश्रव में थी, उतना ही क्रोध सात्यकी में भी था। पिछले ही दिन अभिमन्यु की हत्याकांड में जो योद्धा शामिल थे, उनमें से एक भूरिश्रव भी था। सात्यकी भी भूरिश्रव को खत्म करना चाहता था, पर गुरुद्रोण से युद्ध के बाद वो कमज़ोर हो चुका था और भूरिश्रव उस पर हावी हुआ। सात्यकी ने बहुत जोर लगाया, पर उसमें जितनी जान बची थी वो भी भूरिश्रव हरने वाला था। भूरिश्रव ने सात्यकी को निहत्था किया और घसीटता ले गया। उसने अपनी तलवार निकाली और इससे पहले कि सात्यकी वीर गति को प्राप्त होता, अर्जुन वहां पहुंच गए। अपने मित्र, अपने भाई को यूं हारता देख अर्जुन उत्तेजित हो गए। कल ही अभिमन्यु को उसने खोया था और आज सात्यकी भी दूर जा रहा था। तभी अर्जुन ने तीर चलाया और भूरिश्रव का तलवार उठा हाथ काट दिया। भूरिश्रव चीख उठा, अर्जुन, मेरा युद्ध तुमसे नहीं था। सात्यकी मेरा विपक्षी था। तुमने बिना चेतावनी के मुझ पर वार किया। ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, अधर्म है। भूरिश्रव ने अर्जुन के उसूलों पर सवाल उठाया, पर वो ये भूल रहा था कि पिछले रोज कौरवों ने निहत्थे अभिमन्यु का क्रूरता से वध किया था। उसकी बातों का अर्जुन पे कोई असर न हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रण ले लिया था कि अब उसका कोई प्रिय, उसका कोई संगी उसके होते हुए मृत्यु शैया पे नहीं लेटे। भूरिश्रव आहत हुआ। उसे लगा उसके साथ अन्याय हुआ है। उसका विरोधी उसके सामने था, वो विरोधी जिसका अंत करने के लिए उसका जन्म हुआ था, उसके पूर्वजों के शत्रु का वारिस सात्यकी, पर वो असफल हो गया। भूरिश्रव ने उसी क्षण युद्ध त्याग दिया और धरती पे बैठ गया, ध्यान मग्न हो गया। पर सात्यकी ये मौका गंवा नहीं सकता था। द्रोण और भूरिश्रव के साथ भीषण युद्ध के बाद भी शरीर तो उसका स्थिर हो चुका था, पर प्रतिशोध और क्रोध की ज्वाला जागी हुई थी। उसने तलवार उठाई और ध्यान मग्न भूरिश्रव की ओर बढ़ा। यह देख श्री कृष्ण और पांडव अकस्मात से भर उठे। उन्होंने पुकार लगाई, रुको सात्यकी, यह अनर्थ न करो, यह अधर्म होगा। वो निहत्था है, ध्यान मग्न है। पर खुद की धर्म और अधर्म की परिभाषा उस युद्ध में उतरे हर योद्धा ने बना रखी थी। तलवार चली, सरधर से अलग हुआ, भूरिश्रव का वध हुआ। किसी का प्रतिशोध पूरा हुआ तो किसी का जन्म अधूरा रहा। श्री कृष्ण और पांडवों समेत जितने भी योद्धाओं ने यह देखा, सबने सात्यकी की अवहेलना की। पर सात्यकी के लिए वही धर्म था, वही नियति थी। उसने अभिमन्यु के एक हत्यारे का वध किया था। भूरिश्रवा उस क्षण सात्यकी का वध करने वाला था जब वो निहत्था था। और कर्म का चक्र देखो, खुद निहत्था भूरिश्रव सात्यकी के हाथों मारा गया। उस रोज जयद्रथ का भी वध हुआ। आगे महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तो उस युद्ध की अगली सुबह सिर्फ 12 लोगों ने देखी थी। सिर्फ 12 लोग बचे थे महाभारत के भीषण युद्ध में। उनमें से एक सात्यकी भी था। पर उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। युद्ध के 36 साल बाद एक रोज यदुवंशी मदिरा के नशे में थे। आनंद का उत्सव था, पर वहाँ फूट पड़ गई। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दरअसल कृतवर्मा नाम का एक यदुवंशी जो कौरवों की ओर से लड़ा था, उसने सात्यकी का उपहास किया, उस पर आरोप लगाए, तूने भूरिश्रवा को छल से मारा, तू अधर्मी है। सात्यकी क्रोधित हो उठा, तूने कौरवों का साथ दिया जो अधर्मी थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारा, मुझे धर्म का पाठ न सिखा। आरोप और प्रत्यारोप के तीर चले। यादव बट गए, कुछ सात्यकी के सहयोग में और कुछ कृतवर्मा के। एक और युद्ध हुआ, पर यह युद्ध महाभारत नहीं था। महाभारत का युद्ध तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यहाँ ये नशे में डूबे योद्धा, घृणा और क्रोध से भरे हुए योद्धा थे। ये द्वेष, ये फूट धर्म की स्थापना के लिए नहीं था। गांधारी के श्राप का परिणाम था ये। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरे कुल के लोग एक दूसरे से युद्ध कर समाप्त हो रहे हैं, वैसे तेरा यदुवंश भी समाप्त होगा। वही हुआ। सात्यकी और कृतवर्मा के उस झगड़े में पूरा यदुवंश एक दूसरे को खत्म कर बैठा। सबने एक दूसरे के प्राण ले लिए। कहते हैं
जब वो बहस छिड़ी, वहाँ की घास तीर तलवारों में बदल गई और उसी से यदुवंशियों ने अपना नाश कर लिया। दोस्तों, सात्विकी की कहानी और उसका किरदार महाभारत के उन कई किरदार और कहानियों में से एक है जो हमें धर्म और अधर्म का पाठ सिखाती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद महाभारत धर्म और अधर्म की कहानी नहीं है, ये कहानी धर्म और धर्म की है, क्योंकि शायद धर्म और अधर्म के बीच की लकीर इतनी सटीक नहीं है। महाभारत का कोई भी किरदार, चाहे वो धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के पक्ष में, कभी ना कभी कहानी में कुछ ऐसा निर्णय कर बैठता है जिससे हमारे लिए अधर्म और धर्म की परिभाषा मुश्किल हो जाती है। धर्म, अधर्म और बुरे और अच्छे के बीच की जो लकीर है वो सटीक नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी सात्विकी की कहानी। अब ये धर्म की थी या अधर्म की, इसका निर्णय आप खुद करें।